हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 21 अप्रैल है 2023 और आज मैं अपने एक बहुत ही प्रिय कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक खूबसूरत कविता डैफोडिल्स के बारे में बात करूंगा। मैं उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने खुद अपने पिता से बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी हों, उनके द्वारा पढ़ाई गई हों। मेरे पिता, जब मैं हायर सेकेंडरी में था, 9, 10, 11, उस समय 11 तक हायर सेकेंडरी कहलाता था, तो 4 कविताएं मैंने पढ़ी उस समय अपने कोर्स में, जो मुझे हमेशा प्रिय थी। और these poems are of great importance to me and are very close to my heart, especially because they were taught by a great teacher, a very good teacher, my father, Sri Mulk Malik Sena, Sri M.M. Sena. So I'm one of those lucky persons who were taught very good poetry by their own father. होंगे राजे राजकुंवर, होंगे राजे राजकुंवर, हम बिगड़े दिल शहजादे। होंगे राजे राजकुंवर, हम बिगड़े दिल शहजादे। राज सिंहासन पर जा पहुँचे जब जब किए इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन कितना गंभीर है कि एक आम आदमी भी जो हौसला रखता हो, हौसला सब कुछ है। The courage, the ability to dream big, this decides the fate of a man. इतनी गंभीर बात इतने सरल शब्दों में कह जाना एक बहुत ही टैलेंटेड जीनियस की पहचान है, और शैलेंद्र ऐसे ही थे। सूनी गोद सेज बड़ी सोनी, मर्म न जाने कोय। सूनी सेज गोद मरी सोनी, मरम न जाने कोय। छटपट तड़पे प्रीत बिचारी, ममता आंसू रोए। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार। सजनवा बैरी हो गए हमार। ये है शैलेंद्र। शैलेंद्र को छोड़िए, कौन तपस्या करके कोकिल इतना सुंदर स्वर पाया। कौन तपस्या करके कोकिल इतना सुंदर स्वर पाया। कौन तपस्या करके कोकिल काली कर डाली काया। कौन तपस्या करके कोकिल इतना सुंदर स्वर पाया। कौन तपस्या करके कोकिल काली कर डाली काया। हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी ने कोयल के बाह्य रूप और आंतरिक गुण का इतना सुंदर वर्णन किया है कि कोयल काली होती है, लेकिन उसका गायन हृदय को छू जाता है, इतना मीठा। तो एक इमेजिनेटिव, एक कल्पना से भरी हुई, कल्पना की उड़ान लिए हुए ये 2 लाइन हृदय को छू जाते हैं, जो श्री हरिवंश राय बच्चन जी की विशेषता है। आप मधुशाला देखें, बहुत ही दार्शनिक बातें अति साधारण शब्दों में कही हुई हैं। तो आप या प्रेमचंद को पढ़िए, कफन पढ़िए, ईदगाह पढ़िए, या उसकी रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी,
ये उनकी श्रेष्ठ कहानियों के संग्रह में, जो लगभग 10-12 कहानियों का संग्रह मैंने एक बार पढ़ा था, वो मैंने 9-10 में पढ़ा था और मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि किसी भी क्लासिक चीज़ में कई परतें होती हैं, लेयर्स ऑफ मीनिंग होते हैं, और जितने ही लेयर्स ऑफ मीनिंग होंगे उतना ही वो चीज़ महान समझा आता है। जैसे कि अगर आप हैमलेट को पढ़ें, शेक्सपियर का यह नाटक, तो हैमलेट जो चरित्र है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत सिंपल भी है। कभी आपको वो लगेगा कि कुछ नेगेटिव सा उसमें है। जब वो ओफेलिया को कटु शब्द कहता है तो दर्शक या पाठक सोचता है कि हैमलेट बहुत ही नेगेटिव है। लेकिन जब आप विचार करें उसके जीवन के बारे में, कि उसकी माँ उसके पिता की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद वो फिर शादी कर लेती है, और ऐसे साधारण आदमी से, छिछले व्यक्तित्व के आदमी से, क्लॉडियस जो उसका अंकल था हैमलेट का, तो आपको समझ में आएगा कि वीमेन इन जनरल से एक मोह भंग हो चुका था हैमलेट को, और वहाँ आप माफ़ कर देते हैं। वो समझता है कि फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमन, कहता है हैमलेट। तो ये हैमलेट की उक्ति है, और शेक्सपियर का इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शेक्सपियर नारी जाति को कमज़ोर समझता है। शेक्सपियर कभी भी कहीं भी अपने नाटकों में जो है कोई पक्ष और कोई विचार नहीं व्यक्त उसने नहीं किया है, व्यक्तिगत विचार। वो हमेशा ही कैरेक्टर को बोलने देता है, और जो भी उसने कहा है वो उस सिचुएशन में उस कैरेक्टर की अपने विचार हैं उसके, और इस तरह उसको जज किया जाना चाहिए। तो आप देखिएगा कि बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत ही गंभीर बातें कह जाना, बहुत से लेखकों ने ये काम सफलतापूर्वक किया है, और कहीं ना कहीं बाइबल का असर इस पर है। आप बाइबल को अगर पढ़ें, अंग्रेज़ों के क्रिश्चियनिटी का जो ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट जो भी है, आप पाएंगे कि बाइबल की भाषा बहुत सरल है, और बाइबल का के स्टाइल का, उसकी शैली का असर, शेक्सपियर के शैली का असर, वर्ड्सवर्थ की शैली का असर, अलेक्जेंडर पोप की शैली का असर अंग्रेजी भाषा साहित्य पर हमेशा ही हावी रहा है। लेकिन बाइबल बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, और जब भी सहज शब्दों में कठिन से कठिन बात कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्मरण रखना चाहिए कि बाइबल का असर है उस पर। आप विख्यात अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पढ़िए, द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये उनका एक उपन्यास है छोटा सा, फेयरवेल टू आर्म्स। ऐसे जो टॉल्स बेल्स क्या एक और उपन्यास है, 3-4 उनके बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन ओल्ड मैन एंड द सी बहुत ही प्रसिद्ध है, और फेयरवेल टू आर्म्स। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की भी विशेषता थी कि वो अपैरेंटली बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखते थे, लेकिन बहुत ही गंभीर मैसेज है उनके उपन्यासों में। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। 18वीं सदी में 1770 में, और 1850 में उसकी मृत्यु हुई। जितने भी रोमांटिक पोइट हुए, ही वॉज द फर्स्ट टू बी बॉर्न एंड द लास्ट टू डाई। वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, कोलरिज, बायरन और रॉबर्ट साउदे को भी मान लेते हैं। ये जो 5-6 कवि, रोमांटिक कवि हुए, उनमें सबसे पहले 1770 में जन्म लिया वर्ड्सवर्थ ने, और 80 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई।